स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यह समझिए कि दुनिया में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे कि एक ब्रह्मांड का परत है, उसमें लॉज अलग हैं, रूल्स अलग है। एकदम छोटे लेयर पर चल जाए जैसे कि क्वांटम लेयर, तो वहाँ पे रूल्स अलग हैं, लाइफ नॉर्मली अलग है। हम लोग जो वर्ल्ड में रहते हैं ये न्यूटोनियन वर्ल्ड है, यहाँ पे सारा चीज़ नॉर्मल चलता है जिसका आपको अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इसी वर्ल्ड में दो कैटेगरी है, नॉर्मल जो आप देख रहे हो समझ रहे हो, पहाड़ पत्थर पत्ती जो हो गया, और एक होता है माइक्रोवर्स। तो माइक्रोवर्स में यानी कि माइक्रोस्कोपिक चीज़ में अलग ही दुनिया है, पूरा अलग दुनिया है। तो ये समझिए कि ये इतना छोटा है कि आंख से तो नहीं देख सकते, लेकिन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से इसे देखा जा सकता है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जाना चाहते हैं या एक एक इलेक्ट्रॉन को अलग अलग देखना चाहते हैं, तो वो तो चाहिए ही। यहाँ पे वैसा नहीं है, माइक्रोवर्स आराम से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और इसकी फोटोग्राफी करना, इसको स्टडी करना हमारे लिए ऐसा नहीं है कि एक लग्जरी है, ये एक नेसेसिटी है, क्योंकि हमारा हेल्थ पे असर पड़ता है। जब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छे से समझ लें तब हमारा हेल्थ इंप्रूव होने लगा, तब हम लोग समझ लें पानी कैसे फिल्टर करो क्या नहीं करो। अब दूसरा वो तो अब छोड़ भी दीजिए कि अब हम लोग सब चीज़ को अच्छा से हैंडल कर लेते हैं। इको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि अगर कीड़े मकोड़ों को आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो आप नहीं समझेंगे आपके फसल को कैसे कोई टिड्डा उड़ा देता है। तो और वो अगर आप नहीं समझते तो आप ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सब चीज़ डाल दो, देखो क्या उसको ऊपर पहुंचा पाता है। तो ऐसे करने से बहुत नुकसान होता है, प्लस आप ज़मीन को टॉक्सिफाई कर देते हैं। तो इसीलिए ये सबको समझना, देखना, पढ़ना, फोटोग्राफी करना, कैटलॉगिंग करना, ये एक लग्जरी के तौर पे नहीं किया जाता है, एक तो ऐसे नेसेसरी स्टेप है, यानी कि सबको करना चाहिए। मतलब लोग करते हैं, ऑब्वियसली लोगों की जॉब है, रोजी रोटी है, लेकिन मतलब ऐसे फील्ड की तरह मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। अब बात करते हैं, ठीक है ये है, तो इसका इस्तेमाल क्या होता है। तो सबसे पता आपको सिंपल तो पता होगा, साइंस के जितने लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे कि जिसमें आपका ये हो गया इंसाइक्लोपीडिया हो गई, ये सब में हो गया, तो किसी को तो फोटोग्राफर को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि पुराने वाले में आप देखेंगे तो सब लोग हैंड ड्राइंग करते थे। बाद में अब जैसे जैसे फोटोग्राफी के इक्विपमेंट बेटर होते गए, अब सब में फोटोग्राफ्स आने लगे, तो ऑब्वियसली किसी को देना पड़ता है। और इसलिए बहुत बहुत हाई रॉयल्टी इमेजेस हैं, मतलब बम पैसा मिलता है जो इसको एक्चुअली कर पाता है। फिर म्यूजियम एग्जिबिट्स, इसमें ये एक फोटोग्राफ एक खास बंदे ने लिया, उसने तो पूरा इक्विपमेंट बना डाला, मैं आगे बात करूँगा उसके बारे में। और समझिए ये सब तो आपको एकदम क्लियर कट हो गया, जैसे यह इंसेक्ट का हो गया। माइक्रोबियल लाइफ के लिए बहुत सारे कंपनी अलग से उसका स्टॉक फोटोग्राफी का डिमांड होता है। कंपनी जो नए नए प्रोडक्ट्स बना रही है उसमें दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो इस्तेमाल के मामले में ऐसा नहीं है कि ये एक फील्ड है जिसका कोई मतलब डिमांड नहीं है, डिमांड बम बम है। बस आपको सही जगह पे होना होगा, मतलब ये ऐसा नहीं कि जैसे वेडिंग फोटोग्राफी हर जगह इस्तेमाल होता है, ये वैसा नहीं है। अब बात करते हैं कि ठीक है, आप सोचना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए क्या। तो ये समझिए, फोटोग्राफी करने के लिए आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आप जैसे जैसे अपना फील्ड ऑफ व्यू छोटा करते जाएंगे, मतलब एकदम छोटे से छोटे चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिकली उसका डेप्थ ऑफ फील्ड उल्टा चला जाएगा, यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड आपका शैलो पे शैलो होता चला जाएगा। जैसे कि आप f2.8 सुनते हैं तो आपको लगता है बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर होगा, और लेकिन आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब यानी डेप्थ ऑफ फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कितनी चौड़ाई में चीज़ फोकस में रह सकता है, उसके बाद कितना चीज़ आउट ऑफ फोकस जाता है, ये बहुत गुना बढ़ जाता है। यानी कि जो हम लोग कहते हैं ना परफेक्ट फोकस स्पॉट, वो जैसे मान लीजिए एक f2.8 लेंस का, मान लीजिए 1 फुट का है, मतलब 1 फुट के अंदर अगर आप फिट हो रहे हो तो अच्छा से, f1.8 थोड़ा और पतला हो जाता है। जैसे आप माइक्रो लेंसेज में जाने लगते हैं वो इतना पतला हो जाता है कि उसमें एक कीड़ा भी नहीं ठीक से अट पाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप जितना छोटे जाएंगे वो उतना पतला हो जाएगा। मतलब कुछ कुछ केसेस में जो कि एकदम डेडिकेटेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे ये माइक्रॉन्स में नापा जाता है, मिलीमीटर भी नहीं होता, माइक्रॉन्स में नापा जाता है। और जब आप इसको इतना पतला कर देंगे आपको लाइट बम बम लगेगा। ये सब में इतने लाइट लगते हैं कि दिन में बाहर खुले धूप में लाइट कम पड़ जाता है। इसके लिए लोग बहुत हाई पावर का फ्लैश गन, उसको एकदम लाइट टनल बना के एक ही जगह पे फोकस कर सके, तब जाके किसी तरह से हो पाता है। मतलब लाइट इतना लगता है कि मैंने ट्राई किया था बटरफ्लाई का माइक्रो फोटोग्राफी करने का, और कर लिया। मैं एक्चुअली इतना छोटा देख पाया कि जैसे आपको पता ही होगा, बटरफ्लाई का विंग में एक स्केल्टन होता है, स्केल्टन के ऊपर पत्ती जैसे मतलब पत्ती ही खोसा हुआ है, उस पत्ती में रंग होता है, यहाँ तक देख पाए। लेकिन चूंकि मैं माइक्रो ट्यूब का इस्तेमाल कर रहा था, मतलब क्वालिटी जो थी, मतलब इमेज क्वालिटी बहुत कम थी, लेकिन एटलीस्ट मैं देख पाया। तो वहीं पे, और वो उस करने के लिए मैं मतलब समझिए एलईडी बल्ब ऑलमोस्ट उसके ऊपर लगा के रख दिया था, तब भी किसी तरह फोटो आ रहे थे। तो ये समझिए लाइट आपको इतना चाहिए कि 100-150 वाट का लाइट बल्ब तो मतलब गाड़ी खुला, 100-150 वाट, मैं एलईडी की बात कर रहा हूँ। तो समझ लीजिए लाइट आपको बहुत चाहिए, मतलब बड़े बड़े फ्लैश गन इस्तेमाल हो जाते हैं ये सब करने के लिए। और फिर फोटो स्टैकिंग करना पड़ जाता है, क्यों?
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सोच लीजिए एक मक्खी है, तो मक्खी का ऐसा आएगा कि सिर्फ फोकस में आएगा और पक्षी गायब हो जाएगा। फिर आपको पूछी को खींचना पड़ेगा, फिर दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। ये तो हो गया एकदम नॉर्मल, जहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल है, एक फ्रंट फोकस है, एक बैक फोकस है, दोनों कंबाइन कर दिए। लेकिन जो लोग मतलब म्यूजियम ग्रेड में देते हैं, इंसाइक्लोपीडिया में देते हैं, जिसको सेल करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो सब के लिए लोग बहुत एडवांस रिग बनाते हैं, जिसमें कि कैमरा को जनरली एक स्लाइडर में रखा जाता है और ये स्लाइडर को मोटर से, जो स्टेपर मोटर सब आपका 3D प्रिंटर सीएनसी मशीन में इस्तेमाल होता है, वो सब लगा के माइक्रोमीटर में आगे बढ़ाते चले जाते हैं ताकि फोटो पूरा 3D खींच सकें। तो ये समझ लीजिए कि ये करना मतलब ऐसा नहीं है कि आप फोटो देखे अरे हम भी घर में कर लेंगे, रुला देगा, इतना मेहनत लगता है। और जो इस मामले में एकदम छा गए हैं दुनिया में, मैंने उनका नीचे वीडियो दे दिया, टेक टॉक्स पे लेके मतलब ब्रिटिश रॉयल म्यूजियम उनको ऑनरेट किया हुआ है, और उनका प्रिंट्स जो मतलब कीड़े का फोटोग्राफी किए हैं वो इतना भयानक डिटेल है कि उसका एक फोटोग्राफ 4 गीगाबाइट का आता है, एक फोटोग्राफ। और मतलब इतना डिटेल है कि मतलब लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना सारा डिटेल। और जो लोग नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, माइक्रोफाइबर्स पे काम करते हैं, उनको देख के अगर समझ जाए कि अच्छा कीड़ों का माइक्रोफाइबर इस तरह से अरेंज किया हुआ, उस कारण से ऐसा हो रहा है, तो बहुत मदद होता है। मतलब ये ऐसा चीज़ नहीं कि बस लग्जरी के लिए कर रहे हैं या दिखाने के लिए कर रहे हैं, मतलब ये एक्चुअल साइंटिफिक टूल के तौर पे देखा जाता है इसे। तो ये सब करने के लिए आप शुरुआत लेकिन आप अपने घर में कर सकते हैं, या आप मैक्रो ट्यूब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मतलब ध्यान रखें उससे क्वालिटी घटेगा और लाइट बहुत डिमांड करेगा, पहला तो वो हो जाएगा। दूसरा, कई जगह पे आपको लेंस को उल्टा करने को कहा जाएगा, ये आप कर सकते हैं, बस प्रॉब्लम होता है माउंट करने में बहुत दिक्कत होता है। और जो लेंस में सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे कि मेरे पास जो 70-300 है वो फुली इलेक्ट्रॉनिक लेंस है, वो सब में हम एपर्चर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, फोकस नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब क्योंकि वो उसका फोकस डिकपल्ड है, मतलब मैकेनिकल फोकस नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली बात करता है। तो ये सब में तो दिक्कत होगा, लेकिन पुराने लेंसेज पे ये सब करना दिक्कत नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन है। और ये समझिए जहाँ पे मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं, वो हमेशा 1:1 मैग्नीफिकेशन से ऊपर होना चाहिए। हम लोग को जनरली 1:1 बहुत अच्छा लगने लगता है, मैग्नीफाइड लगने लगता है। कारण इसलिए है कि वो मैग्नीफाई नहीं कर रहा, लेकिन हमारा सेंसर में इतना हाई रेजोल्यूशन है कि वो लगता है कि हाँ भाई बहुत बड़ा। लेकिन वो समझिए अगर आपको माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी में जाना 1:1 से ऊपर ही रहना होगा, 1:2 1:3 इस सब लेवल पर रहना पड़ेगा, तब जाके आपका हाँ अब आप कुछ ऐसा फोटोग्राफ ला रहे हो जो मतलब किसी स्टॉक वेबसाइट में आप बेच सको। तो समझिए फोटोग्राफी के लिए एकदम अलग दुनिया है। और इसलिए मैं कहूँगा उनका देखें, ताकि आप थोड़ा इंस्पिरेशन मिले कि कैसे करते हैं। वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफर थे, साइड में उन्होंने ये किया थोड़ा सा अपने मतलब अपना डल लाइफ को ठीक करने के लिए, और बम रिजल्ट आया। तो आप देखिए उनसे सीखिए, थोड़ा समझिए। अब बात करते हैं, वो तो हमने फोटोग्राफी के बारे में बात करी। इस चैनल पे हम लोग वीडियो पे भी काफ़ी फोकस करते हैं, तो वीडियो के बारे में ये समझिए, ये माइक्रोस्कोपिक वीडियोग्राफी अब खूब चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में अब ये मस्ट हो गया है। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक अभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, आर्डिनो रिलेटेड, मतलब मैं प्रोजेक्ट बनाया इसमें, मतलब ये प्रोडक्ट्स उतने छोटे नहीं है कि मतलब मुझे माइक्रोस्कोप चाहिए, लेकिन अगर मैं एक्चुअल आईसी ये सब करने लगूँ, आईसी को सोल्डर करने चाहूँ, मुझे ज़रूरत पड़ ही जाएगा माइक्रोस्कोप का, बिना उसके असंभव नहीं है करना, लेकिन बहुत तकलीफ होता है। और जो लोग रेगुलर करते हैं, जैसे कि जिनका काम है मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना, या जिनका काम है लैपटॉप को रिपेयर करना, वो सब बिना इनके नहीं टिक पाएंगे। मतलब ज़बरदस्ती का हाथ पर मार के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि आपको 3 घंटा लग रहा है रिपेयर करने में, दूसरा बंदा आधा घंटा में कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि भैया वो देख पा रहा है कि वो कर क्या रहा है। तो ये समझिए इलेक्ट्रॉनिक्स में अब ये मस्ट हो, जैसे जैसे आईसी कंपोनेंट्स होते होता है, जो लीड्स हैं, मतलब जो जो जहाँ पे सोल्डर बॉल डालना पड़ता है, वो सब इतना छोटा होते जा रहा है कि अब तो आंख से दिखता भी नहीं है, कि मतलब लगेगा कि वहाँ कुछ है, ठीक से दिखता भी नहीं कि इतने छोटे छोटे पैड्स होते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अब ये मस्ट हो गया है। और एसएमडी यानी कि सरफेस माउंटेड डिवाइसेस, अब पीसीबी में हर चीज़ सरफेस माउंटेड हो गया है। पहले तो थ्रू होल कंपोनेंट होता था, मतलब जैसे पर्फ बोर्ड आप देखते हैं ना, उसमें छेद होता है, वैसा अब नहीं होता, अब सरफेस माउंट रहता है। ऐसा नहीं कि कोई थ्रू होल कंपोनेंट नहीं होगा, लेकिन नंबर घट गया है। तो इसी कारण से माइक्रोस्कोप का डिमांड, मतलब जो ढंग से स्टीरियोस्कोपिक दे सके, उसका काफ़ी डिमांड बढ़ रहा है। प्लस आप अगर जैसे मान लीजिए टीचर हैं, या आप मतलब अपना लैब बनाते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करते हैं और दिखाना चाहते हैं दूसरों को कैसे हो रहा है, जैसे कि रॉसमैन ग्रुप करते हैं, बहुत लोग और करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को रिपेयर करते हैं और फुटेज दिखाते हैं, उसके लिए जनरली सैमुअल फोकल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। साइमल फोकस, उसमें होता ये है कि आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव रहता है, और ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल जैसे आप मान लिए बच्चों लोग को पढ़ा रहे हैं, स्टोमाटा दिखाना चाहते हैं, ऑनियन का स्किन सेल दिखाना चाहते हैं, ये सब करने के लिए आपको स्टीरियो नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको सोल्डर लेके उसको मतलब सोल्डरिंग करनी है, मतलब फिजिकली कुछ करना है सिवाय देखने के, तब ये कंपलसरी हो जाता है। बिना उसके करने में बैंड बच जाएगी, असंभव नहीं है, और आपके पास कुछ नहीं है उससे तो बेटर ही होगा। लेकिन ये इसी कारण से सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कंपनी इसी के पीछे पड़े रहते हैं कि स्टीरियोस्कोपिक है।
प्लस कैमरा के लिए जनरली क्या किया जाता है कि एक प्रिज्म लगा के एक अलग से पाइप रहता है। जनरली यहाँ पे अगर जो लोग मतलब सस्ता वाला करेंगे उसमें ये रहेगा कि एक को डिसेबल कर दो, या तो मतलब दोनों आँख से देखो, या तो ऐसा कर दो कि एक आँख वाला मतलब कैमरा में बाउंस कर दे, ताकि आपको ठीक है एक आँख से दिखेगा लेकिन कैमरा भी दिखेगा। तो यहाँ पे लोग खर्च करते हैं ताकि सेमियल फोकल माइक्रोस्कोप मिल सके, और ये सब का आर्म ऐसा बनाया जाता है कि काफ़ी बड़ा, जैसे कि लैपटॉप प्रिपेयर कर रहे हैं तो लैपटॉप का एरिया कवर हो सके। महंगा आता है ये सब, मतलब आपको रुला देगा, मतलब बैंगलोर डूंगोड में आपको कम में मिल सकता है, 20-30 हज़ार के आसपास मिल सकता है, लेकिन अमेजोन पे खोजने की कोशिश करेंगे तो 70 से लाख रुपए तक चला जाएगा। तो ये भी, लेकिन अब समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक के डिपार्टमेंट में इसका रिक्वायरमेंट अब ऐसा नहीं हो गया कि लोग बात कर रहे हैं, अब ऐसा हो गया कि भाई लेना तो पड़ेगा ही। तो अब मतलब कुछ लोग तो बोल देंगे नहीं हम कर ही लेते, कर सकते हैं, संभव नहीं है सोल्डरिंग करना बिना ही सबके, लेकिन फजीहत होता है, टाइम बर्बाद होता है, टाइम का कीमत है तो लोग ले लेते हैं इस पर ताकि टाइम बचे। तो ये था एक छोटा-सा मैंने ओवरव्यू आप लोगों को दिया कि माइक्रोस्कोप फोटोग्राफी का किस तरह से चलन बढ़ रहा है, किस तरह से उसकी फोटोग्राफी की वैल्यू बढ़ते जा रही है, किस तरह से उसका वीडियो तो अब मतलब आपको लिटरली काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखने मिल जाएँगे जिसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है आपको। और आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।